तो क्या आप जानते हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पूरे समीकरण को जीरो कर देती है? अगर नहीं तो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है हमें। तो पहला दिया है px बराबर x प्लस 5 दिया है, तो इसमें शून्यक कैसे निकालना होता है कि जो ये px होता है उसे हमें क्या मानना है, जीरो मानना है। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो px की जगह हम इसे रख देंगे x प्लस 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो x उस साइड जाएगा तो सॉरी 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, यहाँ पे भी px इक्वल टू जीरो, हमें शून्यक निकालना है, मतलब हमें px का मान क्या रखना है, जीरो रखना है। तो यहाँ पे हमारा px का मान क्या है, x माइनस 5 है। x माइनस 5 को इधर करेंगे और बराबर जीरो कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, माइनस 5 है, इस साइड जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। हो गया आंसर। देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में निकल के आ रहा है, ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। तो देखिए px इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया है, तो px इक्वल टू जीरो कर देंगे भाई, क्या है तो 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि प्लस में 5 है तो उस साइड जाके क्या होगा, माइनस में 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? कितना क्वेश्चन हो गया भाई, 3 क्वेश्चन हो गया मात्र 2 मिनट में, ठीक है। तो अगला ध्यान देंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, 3x माइनस 2 है, ठीक है। यहाँ पे px इक्वल टू क्या है, 3x माइनस 2। तो px का मान हम जीरो करेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 हो गया, आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से फटाफट आपको सॉल्व करना है भाई। px इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। x का मान भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, ठीक है। शून्य के हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए px इक्वल टू यहाँ पे भी जीरो करना है, तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग फंसेंगे, कैसे फंसेंगे कि x को साइड ले जाएंगे और a का मान जीरो करेंगे, जबकि ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया है a का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि x को रख के a को इस साइड ले जाना है, ठीक है। जब a का मान जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन x का मान तो जीरो हो सकता है ना, इसी को हम लोग फॉलो कर देंगे। चलिए तो अब देखिए ax बराबर जीरो दिया है, तो a का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम x को रखेंगे और a को इस साइड ले जाएंगे, तो 0/a हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो में हम किसी भी चीज का भाग करेंगे तो क्या निकल के आता है, जीरो आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। किस कंडीशन के हिसाब से, a इज नॉट इक्वल टू जीरो के हिसाब से। क्लियर है? नेक्स्ट है cx प्लस d दिया है, यहाँ c इज नॉट इक्वल टू जीरो है ये, ठीक है। c इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए था। तो यहाँ पे c इज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो दिया है, ठीक है। c और d क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मैंने बताया था क्या क्या होता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए रखेंगे px इक्वल टू जीरो, तो cx यहाँ पे cx प्लस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो cx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस d, ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस है उससे जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो cx यहाँ पे क्या कंडीशन है भाई कि c बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ठीक है x का मान निकाल देंगे d/c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, c और d क्या है, वास्तविक संख्याएं होंगी, ये और ये क्या हो जाएंगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रश्नवाली 2.2 खत्म होता है। अगली क्लास में हम प्रश्नवाली 2.3 देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ का रिवीजन करते रहिए। और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।